नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि रामायण एक फिल्म नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, बचपन की यादें और भारत की सबसे बड़ी कहानी है। और इसी वजह से जब आदि पुरुष 2023 में रिलीज हुई थी तो लोगों की एक्सपेक्टेशन आसमान पर थी, लेकिन जो मिला उसने फैंस को निराश किया। 3 साल बाद बॉलीवुड फिर से वही चैलेंज लेने जा रही है। नितेश तिवारी की रामायण, एक ऐसी मूवी जिसका बजट आज तक की बॉलीवुड फिल्मों में सबसे ज्यादा है और कास्टिंग में बड़े कलाकारों को देखकर ऐसा लगता है कि इस साल बॉलीवुड कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मूवी सच में इतिहास रच पाएगी या फिर आदि पुरुष की तरह एक और फेलियर साबित होगी। आज की वीडियो में हम बिना किसी बकवास के बात करेंगे इस मूवी की अच्छाइयाँ, इसकी कमियां और कंपेयर करेंगे आदि पुरुष से, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आदि पुरुष की बात कर लेते हैं। सच कहा जाए तो प्रॉब्लम वीएफएक्स से ज्यादा स्टोरी टेलिंग में थी। कैरेक्टर इमोशनली आपस में कनेक्ट ही नहीं कर पाए। डायलॉग तो मॉडर्न लग रहे थे। मेरे को तो सबसे खराब लगा कि भगवान राम सीता का नाम ही चेंज कर दिया था। रावण का लुक ऐसा था कि हंसी आ रही थी रावण को देखकर। और सबसे बड़ी बात, लोगों को एहसास ही नहीं हुआ कि वो रामायण देख रहे हैं। इसी वजह से ऑडियंस ने उसे रिजेक्ट कर दिया। बॉलीवुड को तब समझ आ गया कि रामायण सिर्फ विजुअल से नहीं बन सकती है, उसके लिए रिस्पेक्ट, रिसर्च और इमोशन भी उतने ही जरूरी हैं। और लगता है कि नितेश तिवारी ने इसी बात को सबसे पहले समझा है। और मेरी प्रेडिक्शन ट्रेलर को देखने के बाद कुछ खास नहीं निकली। मैं अपनी राय इस मूवी पर आपको लास्ट में दूंगा कि ये मूवी कितनी कमाई करेगी, फिल्म का क्या होगा, हिट होगी या ब्लॉकबस्टर, सब मैं लास्ट में बताता हूँ। तो चलिए और आगे डायरेक्टर की बात कर लेते हैं। नितेश तिवारी ने दंगल और छिछोरे जैसी फिल्में बनाई हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इमोशनल स्टोरी टेलिंग है। दूसरी बात कास्टिंग। रणबीर कपूर को श्री राम के रोल में कास्ट किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती है। इसमें रणवीर की जगह विक्रांत मैसी, ऋतिक रोशन, महेश बाबू को कास्ट करना चाहिए था। रणबीर कपूर से लग रहा है कि जबरदस्ती आवाज निकलवाई गई है। मैंने विक्रांत मैसी को इसलिए सजेस्ट किया कि इनकी शांत और गंभीर आवाज भगवान राम के शांत स्वभाव से मेल खाती है और ऋतिक रोशन की आंखें और चेहरे का भाव बहुत साफ और असरदार लगता है। और अब माता सीता की बात करें तो इस रोल को सही पल्लवी कर रही है, जो कि मेरे हिसाब से बॉलीवुड की हिस्ट्री का सबसे अच्छा और बेहतरीन डिसीजन है। आई थिंक इनसे अच्छा कोई लगेगा ही नहीं माता सीता की रोल में। और रावण के रोल में यश को कास्ट किया गया है, जो कि ना ही बहुत खराब है और ना ही बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें भी चाहे तो यश की जगह रणवीर सिंह और राणा दग्गुबाती फिट बैठ सकते थे। रणवीर सिंह को तो आप लोगों ने पद्मावत और धुरंधर में देखा ही है। राणा दग्गुबाती भी बाहुबली में और ये विलन के रूप में ज्यादा अच्छे लगते हैं। सनी देओल हनुमान जी के रूप में भी बेस्ट लगेंगे। अब बस देखना ये है कि आदि पुरुष की तरह हनुमान जी को प्योर वीएफएक्स से ना बना दिया जाए। अगर उसमें सनी पाजी का एक रूप दिखे तो मजा आ जाएगा। और इनकी वॉइस में जो ताकत है वो अलग ही मस्त है। मेरे हिसाब से सही पल्लवी, सनी देओल और यश का किरदार भी ठीक है। अब बात कर लेते हैं मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की, जो कि वीएफएक्स, कास्टिंग और म्यूजिक है। मैंने कास्टिंग के बारे में बात कर ही ली है और अब बात करते हैं वीएफएक्स की। इस मूवी का बजट इतना ज्यादा है कि मैं वीएफएक्स से अच्छा एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ। ट्रेलर में तो वीएफएक्स सही लग रहा था, लेकिन अब शायद बॉलीवुड को भी हॉलीवुड लेवल का सीजीआई यूज करना चाहिए। अगर वीएफएक्स रियलिस्टिक हुआ तो ये विजुअली एक मास्टरपीस बन जाएगी। आदि पुरुष का वीएफएक्स और रामायण के वीएफएक्स में जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है, लेकिन फिल्टर स्नैपचैट वाले ही लग रहे हैं। ट्रेलर में बाल दाढ़ी बिल्कुल ही सीजीआई के लग रहे हैं और एक सीन में तो यश के सामने के लोग भी नकली लगते हैं। काश मूवी में थोड़ा चेंज कर ले। अब म्यूजिक की बात कर ले तो म्यूजिक एक आत्मा की तरह मूवी के साथ में चलता है। रामायण जैसी मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक ही मूवी में इमोशन लेकर आता है। आप लोगों को याद होगा कि धुरंधर, योद्धा अकबर जैसी फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक कितना इंपॉर्टेंट है। अगर म्यूजिक पावरफुल हुआ तो थिएटर का एक्सपीरियंस ही हॉलीवुड लेवल का हो जाएगा। अब सिर्फ तारीफ करना ही सही नहीं होगा, कुछ कंसर्न भी है। पहली चिंता तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन है। रामायण की पहली मूवी आदि पुरुष का क्या ही कहना। अगर इस बार फिल्म मेकर से छोटी सी भी गलती हो गई तो सब एक बार में खत्म हो जाएगा। दूसरी चिंता रणबीर कपूर को लेकर फंसी हुई है। रणबीर कपूर ब्रिलियंट एक्टर है, लेकिन क्या भगवान राम के रूप में ऑडियंस उनको एक्सेप्ट करेगी? ये जवाब अब नवंबर में मूवी के रिलीज के बाद ही पता चल पाएगी। तीसरी चिंता रावण को लेकर। केजीएफ की इमेज इतनी स्ट्रांग है कि कहीं ऑडियंस रॉकी भाई को ही ना देखने लगे, बल्कि ट्रेलर में तो ये केजीएफ की तरह ही लग रहे हैं। अगर कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन परफेक्ट नहीं हुआ तो रॉकी भाई ही राम से लड़ेंगे। और सबसे बड़ा कॉन्सर्न वीएफएक्स। अगर वीएफएक्स एवरेज हुआ तो कंपैरिजन सीधा हॉलीवुड से होगा, और अगर वीक हुआ तो सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब थोड़ा आदि पुरुष और रामायण को भी कंपेयर कर लेते हैं तो कुछ चीजें अभी से अलग नजर आती हैं। आदि पुरुष ने टीजर रिलीज से ही ऑडियंस का ट्रस्ट लॉस कर दिया था। इधर रामायण ने अब तक मार्केटिंग काफी कंट्रोल रखी है। आदि पुरुष में डायलॉग सबसे बड़ा इशू बने। रामायण से उम्मीद है कि भाषा और डायलॉग मर्यादा के हिसाब से होंगे। और सबसे बड़ी बात, आदि पुरुष हाइप पर चल रही थी, रामायण पेशेंस के साथ बन रही है। लेकिन याद रखिए ये सब एक्सपेक्टेशन है। आखिरी फैसला सिर्फ मूवी रिलीज होने के बाद ही होगा। इस मूवी के मेकर्स के पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मूवी को 2 पार्ट में रिलीज करना है, तो इनको बहुत ज्यादा चीजें एक मूवी में ठूसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आराम से एक एक कैरेक्टर को डिटेल के साथ शूट कर सकते हैं। मेरी जो इस मूवी से प्रेडिक्शन ये है कि मूवी 1200 से 1600 करोड़ कमाई कर लेगी। लेकिन अगर कुछ भी आदि पुरुष जैसा लगा तो ये 1000 करोड़ भी नहीं जा पाएगी। रामायण पार्ट 1 और 2 का कुल बजट 4000 करोड़ है। रामायण पार्ट 1 इस साल दिवाली पर रिलीज होगी। मेरी नजर में रामायण बॉलीवुड की सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म बन सकती है। अगर ये सक्सेसफुल होती है तो
इंडियन सिनेमा मिथियोलॉजी को एक नए लेवल पर लेके जा सकता है। लेकिन अगर मेकर्स ने रिस्पेक्ट और इमोशन में कॉम्प्रोमाइज किया तो ऑडियंस इस बार भी माफ नहीं करेगी। फिलहाल जितनी भी इन्फॉर्मेशन सामने आई है उससे इतना जरूर पता लगता है कि मेकर्स आदिपुरुष की गलतियां रिपीट नहीं करना चाहते। अब देखना यह है कि रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के बराबर आता है या नहीं। आपका क्या ओपिनियन है? क्या रामायण बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनेगी या फिर आदिपुरुष की तरह डिसअपॉइंट करेगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।